So miscellaneous exercise on chapter 6 question 16 है let f be a function defined on closed interval a to b such that f dash x is positive for all x belonging to a to b. Then prove that the function f is an increasing function on open interval a to b. तो ये प्रूव करने के लिए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है इन ओपन इंटरवल ए टू बी, हम इंक्रीजिंग फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे मैंने एक इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया है. इंक्रीजिंग फंक्शन अगर है, सपोज़ ये x इज़ इक्वल टू सी है. नेक्स्ट एक पॉइंट मैंने x इज़ इक्वल टू सी के आगे अज्यूम किया, सपोज़ x1, और एक पॉइंट लेफ्ट में अज्यूम किया x2. तो फंक्शन अगर इंक्रीज़ कर रहा है, सपोज़ मैं x की वैल्यू c से x1 की तरफ अगर जाऊंगा, तो इस इंटरवल में अगर y की वैल्यूज़ कंसीडर की जाए तो f ऑफ x1 मिलेगा हमें, और c पे मिलेगा f ऑफ c, और x2 पे मिल जाएगा f ऑफ x2. इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन क्या होती है कि इफ़ x इज़ लेस देन x1, x अगर x1 से छोटा है, दिस मीन्स f ऑफ x इज़ लेस देन f ऑफ x1. क्लियरली आप ग्राफ से देख सकते हो कि अगर मैं x इज़ इक्वल टू सी के करस्पॉन्डिंग देखूंगा तो f ऑफ c मिलेगा, और आगे गए अगर हम तो f ऑफ x1 मिल जाएगा. सो इफ़ x इज़ ग्रेटर देन x1, f ऑफ x जो है f ऑफ x1 से छोटा होगा. ऐसे ही अगर हम कंसिडर करें x2 जो कि x से छोटा है, अगर x2 x से छोटा है जैसे कि इस ग्राफ में हमने बनाया हुआ है, तो उनके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शंस की वैल्यू है वो भी उसी ऑर्डर में होंगी कि f ऑफ x2 इज़ लेस देन f ऑफ x. तो ये डेफिनेशन हम यूज़ करने वाले हैं टू प्रूव द अबव स्टेटमेंट. सो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि f डैश x इज़ पॉजिटिव in interval x belonging to a to b. ठीक है, ये हमें गिवन है. फिर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डेफिनेशन होती है हमारे पास f डैश c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c. तो हमें देखना है इंटरवल a टू b का. सो लेट c बिलोंग्स टू a टू b. c को हमने मान लिया a से b के बीच में लाई करता है, और f डैश x हमें पॉजिटिव दिया है इस इंटरवल में. दिस इम्प्लाइज f डैश c हमें कैसा दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ है. सो लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव गिवन है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव होगी. दिस इम्प्लाइज f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c कैसा होने वाला है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी. तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों पॉजिटिव हो जाएं या दोनों नेगेटिव हो जाएं. सो फर्स्ट केस कंसिडर किया व्हेन f ऑफ x माइनस f ऑफ c पॉजिटिव हो, ऑल्सो x माइनस सी भी पॉजिटिव होगा. डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव और न्यूमरेटर भी पॉजिटिव. तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ गया f ऑफ x इज़ ग्रेटर देन f ऑफ c, और यहाँ से बनता है x इज़ ग्रेटर देन c. तो क्लियरली ये दोनों कंडीशन साथ में ट्रू हैं, तो फंक्शन इंक्रीजिंग ही होने वाला है. मैं ग्राफिकली भी आपको दिखा देता हूँ. हमने x इज़ इक्वल टू c अज्यूम किया, और एक x ले लिया सपोज़, जो ये वेरिएबल है c से थोड़ा सा आगे. तो c से आगे लिया है, तो फंक्शन की वैल्यू देखी जाए तो f ऑफ c भी इस f ऑफ x से कम होना चाहिए, जो कि क्लियरली यहाँ से आ रहा है हमारे पास. सो दीज टू कंडीशंस टुगेदर इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग. ये फंक्शन इंक्रीजिंग होने को ही इम्प्लाई करता है. नेक्स्ट सेकंड केस, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं नेगेटिव अज्यूम कर लूँ, तो f ऑफ x माइनस f ऑफ c नेगेटिव ले लिया,
और x माइनस सी भी हम नेगेटिव कंसिडर करें तो यहाँ से आ जाता है एफ ऑफ एक्स इज़ लेस देन एफ ऑफ सी, और दूसरे से बनता है हमारे पास x इज़ लेस देन सी। तो ये सेकंड कंडीशन होती है इंक्रीजिंग फंक्शन की, इसे भी मैं विजुलाइज करा देता हूँ आपको। तो ये ऐसे फंक्शन ड्रॉ किया इंक्रीजिंग, ये मैंने x की वैल्यू c कंसिडर की और एक x ऐसा ले लिया जो c से छोटा है। तो ये हो गई हमारे पास पहली कंडीशन। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्लियरली देखो y एक्सिस पे मिलेगा f ऑफ x और f ऑफ c। तो इंक्रीजिंग फंक्शन अगर है तो f ऑफ c शुड बी ग्रेटर देन f ऑफ x, जो कि यहाँ से क्लियरली दिख रहा है। तो ये कंडीशन भी किसे इम्प्लाई कर रही है कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो दोनों केस में हमने फंक्शन इंक्रीजिंग प्रूफ कर दिया, और जो इंटरवल हम कंसिडर कर रहे थे वो है a to b वाला।